Hello everyone, let us discuss the question number 7 of exercise 14. Question number 7 कहता है the perimeter of a triangular field is 540 meter and its sides are in the ratio 25:17:12. ओके तो एक triangular field हम बना लेते हैं. ओके इस ट्रायंगुलर फील्ड का पैरीमीटर जो है वो दिया हुआ है आपका 540 मीटर और इसके तीन साइड दिए हुए हैं रेशियो में जो कि 25:17:12 है. ओके तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं. सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो दिया हुआ है तो गिवन पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड, पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड P इक्वल्स टू आपका 540 मीटर ये दिया हुआ है. साथ ही साथ जो रेशियो है वो साइड्स का दिया हुआ है. कहने का मतलब एंड रेशियो ऑफ लेंथ्स, किस चीज़ का रेशियो है तो साइड्स के लेंथ्स का. रेशियो ऑफ लेंथ्स ऑफ साइड्स ये आपका दिया हुआ है 25:17:12. ओके तो हम साइड्स को मान लेते हैं यहाँ पे. लेट साइड्स आर 25x, 17x एंड 12x. ओके ये तीन साइड्स हैं. इसको मैंने 25x माना है, इसको 17x और इसको मान लेते हैं 12x. ओके तो वी नो दैट पैरीमीटर जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स होते हैं. तो यहाँ से हो गया आपका P की वैल्यू दी गई है आपको क्वेश्चन में 540 इक्वल्स टू हो गया, इन तीनों को ऐड कर दीजिए 25x प्लस 17x प्लस 12x. ओके यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम. 540 प्लस इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 + 2 9 + 5 14 कैरी 1 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 54x और x इक्वल्स टू हो जाएगा 540/54. यहाँ से x की वैल्यू निकल जाती है 10. ओके देयरफॉर साइड्स कितने हो जाएंगे, पहला है हमारे पास 25x दैट इज़ 25 × 10 दैट इज़ 250 मीटर हो जाएगा. दूसरा साइड है हमारा 17x तो दैट इज़ 17 × 10 दैट इज़ 170 मीटर हो गया. एंड थर्ड साइड है हमारे पास 12x, 12 × x की वैल्यू रख दीजिए 10 तो 120 मीटर. इस तरह से हमें तीनों साइड्स की वैल्यू निकल जाती है. चलिए अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ फील्ड. क्योंकि हमारे पास साइड्स की वैल्यूज़ पता चल गई तो हम हीरोन्स फार्मूला से यूज़ करके निकाल सकते हैं. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे बेसिकली क्या है, ट्रायंगुलर फील्ड लिखेंगे. ये हो जाएगा आपका अंडर रूट s × s - a × s - b × s - c. चलिए अब s की वैल्यू निकालते हैं. s इक्वल्स टू होता है a + b + c/2 होता है, जहाँ पे a इक्वल्स टू 250 प्लस b इक्वल्स टू 170 प्लस c इक्वल्स टू 120 है अपॉन 2 हो गया. सबको ऐड करने पे होता है आपका 0 0 0 0 2 + 7 9 + 5 9 + 5 14 कैरी 1 1 + 1 2 + 1 3 + 2 5 अपॉन 2 दैट इज़ 2 2 4 2 7 14 0. s की वैल्यू आ गई 270 मीटर. अब हम निकाल सकते हैं देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू इस फार्मूला में
एस की वैल्यू रख दिया मैंने 270 इंटू 270 माइनस ए की वैल्यू 250 इंटू 270 माइनस बी की वैल्यू 170 इंटू 270 माइनस सी की वैल्यू है 120। फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 270 इंटू 270 माइनस 250 हो जाता है 20 इंटू 270 माइनस 170 100 हो जाएगा इंटू 270 माइनस 120 हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। अब सभी का हम क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 270 में 10 हम बाहर कर देते हैं तो बचता है 27 के फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 इंटू 10। 20 का हम 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, 100 का 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। फिर 150 में 10 को बाहर रख देते हैं, बचता है 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितने नंबर्स ऑफ 3 हैं, 1 2 3 4, 3 इंटू 3 बाहर हो जाएगा। इसके बाद 10 कितने हैं, 1 2 3 4 5 है तो 4 के बदले 2 10 को हम बाहर निकालेंगे। ओके, और रूट के अंदर जो बच गया वो कितना बच गया हमारे पास, एक 2 यहाँ बचा, दिस वन इंटू 5 बचा इंटू 10। इस 10 को हम कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो इस तरह से बाहर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 2 के बदले एक 2 बाहर आएगा, फिर 2 5 के बदले एक 5 बाहर आएगा। तो ये हो गया आपका 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 18 5 ज़ा 90। फिर कितने ज़ीरोज़, 1 1 2 ज़ीरोज़, इतना स्क्वायर मीटर। दिस वन इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगुलर फील्ड। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, जो कि हमने निकाल लिया। अब आगे कह रहा है आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द फील्ड एट ₹5 पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया को प्लो करने में ₹5 का खर्च आता है। उसकी कॉस्ट कितनी है, ₹5 5 रुपीज़ है। तो इतना मीटर स्क्वायर का क्या होगा, चलिए निकालते हैं। सिंस कॉस्ट ऑफ flowing the area of 1 meter square equals to ₹5, therefore cost of flowing the entire field, इंटायर ट्रायंगुलर फील्ड कह सकते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा ₹5 मल्टीप्लाइड बाय 9000। क्योंकि 1 स्क्वायर मीटर का खर्च अगर 5 रुपया है, ₹5 है, तो 9000 स्क्वायर मीटर का कितना होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 9 5 जा 45 पर 000 हो जाएगा, कहने का मतलब 45,000 हो जाएगा, ₹45,000। दिस इज़ द आंसर। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड ओके आर 85 मीटर एंड 154 मीटर इन लेंथ। दो साइड्स की बात हो रही है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसके कि दो साइड्स की लेंथ दी हुई है 85 मीटर एंड 154 मीटर एंड इट्स पैरीमीटर इज़ 324 मीटर, और पैरीमीटर दिया हुआ 324 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगुलर फील्ड बना लेते हैं। सपोज दिस वन इज़ अ ट्रायंगुलर फील्ड ओके, और इसकी दो साइड्स की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पे 154 मीटर एंड अदर वन इज़ 85 मीटर ओके, एंड पैरीमीटर दिया हुआ है। चलिए इसके सॉल्यूशन में हम जो दिया हुआ डाटा है वो सारा हम पहले लिख लेते हैं। गिवन पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड equals to
324 मीटर, ओके। और इसके दो साइड से भी दिए हुए हैं, लेट दिस वन इज़ ए, दिस वन इज़ बी एंड दिस वन इज़ सी, ओके। सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, राइट। तो हमें अब आगे पढ़ते हैं क्या करना है। फाइंड, फर्स्ट नंबर है द एरिया ऑफ द फील्ड, जो एरिया है आपका ट्रायंगुलर फील्ड उसका एरिया निकालना है ट्रायंगुलर फील्ड का, ओके। एंड सेकेंड में है द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का लेंथ निकालना है फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा उसकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है ऑन द साइड मेजरिंग 154 मीटर। किस साइड पे, तो जिस साइड की वैल्यू, जिस साइड का मेजरमेंट 154 मीटर है उस साइड के अपोजिट जो वर्टेक्स है उस वर्टेक्स से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहने का मतलब ये 154 मीटर है साइड, इसके अपोजिट ये वर्टेक्स हुआ, इस साइड के अपोजिट ये वर्टेक्स, और इस वर्टेक्स से जब इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो दिस विल बी द परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर की क्या निकालनी है, आपको लेंथ निकालनी है। अगर हमने इसको h मान लिया तो हमें h की वैल्यू निकालनी है, ओके। लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर equals to h. We know perimeter equals to sum of all three sides, ओके। तो यहाँ से हम पैरामीटर की वैल्यू रख देते हैं जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 324 मीटर, ओके। सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, थ्री साइड्स कितने हैं आपके पास, a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट लाइन 324 इक्वल्स टू a की वैल्यू 154 प्लस b की वैल्यू 85 प्लस c अपनी जगह पे रहेगा। तो यहाँ से आप c की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5 + 4 9, 8 + 5 13, कैरी 1 1 1 2 प्लस c। तो यहाँ से c हो गया हमारा 324 - 239, therefore c equals to 4 - 9, 14 - 9 5 हो जाएगा, 1 11 - 3 8, दैट इज़ 85 मीटर हो जाएगा। तो हमने c की वैल्यू निकाल ली, c हो गया हमारा 85 मीटर। चलिए अब एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, s की वैल्यू चाहिए। नाउ s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू रख देते हैं 154 प्लस बी की वैल्यू 85 प्लस सी की वैल्यू 85 अपॉन 2 हो गया। और इन सबको ऐड कर दें अगर, 5 + 5 10 + 4 14, कैरी 1, 8 + 8 16 + 5 21 + 1 22, कैरी 2 2 + 1 3, डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका, डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 2 = 4, 162 मीटर हो गया। s की वैल्यू निकलने के बाद अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, या एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। ये हो जाएगा हमारा हीरोन्स फार्मूला से √s × s - a × s - b × s - c, ओके। यहाँ से s की वैल्यू रख देते हैं 162 इंटू 162 माइनस a की वैल्यू है 154 इंटू 162 माइनस b की वैल्यू आपका 85 है इंटू c की वैल्यू भी कितनी है 85 है, तो s माइनस c। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 162 इंटू इसे सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 - 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे 12 - 5 7 होगा, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 5, 15 - 8 हो जाएगा आपका 7। यहाँ से भी 77 होगा क्योंकि 85 85 दोनों में ही है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 77 और 77 रूट के अंदर है, जब ये बाहर आ जाएगा तो ये पेयर में है तो बाहर आ जाएगा तो 77 होगा। ओके, तो बाकी हमारे पास अंदर बच गया 162 इंटू 8। 162 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 2 इंटू ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड करने पे 81 हो जाएगा। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 लिख सकते हैं। ओके, और फिर 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हो गया आपका 77 इंटू कितने 9 हैं, 2 9s हैं तो 19 होगा बाहर, और 2s कितने हैं, 1 2 3 4, तो 2 टाइम्स 2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एरिया निकल जाएगा। 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, 36 को 77 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए यहाँ रफ कर लेते हैं, 36 को 77 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 जा 4, 9 जा 36। ओके, 7 6 जा 42, कैरी 4, 7 3 जा 21 और प्लस 4 25, 2 7 7 2, इतना हो गया आपका मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ we also know that area of triangle in terms of base and height equals to half into base into height. Okay, this one is base, you can write here base, क्योंकि यहाँ पे confusion हो सकता है कि b कहीं ये b तो नहीं है। ओके, तो base into height, तो हमने निकाल लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 7 7 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस की वैल्यू कितनी है, 154 है, क्योंकि हमें इस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इंटू एच हो जाएगा। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 154 इंटू एच हो जाएगा 154 एच इक्वल्स टू 2 इंटू 2772 हो जाएगा। फिर एच इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 2772 अपॉन 154, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। चलिए इसको 7 से कैंसिल कर देते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 से इसको कैंसिल करते हैं तो 7 3 जा 7, 4 जा 28 होता है तो 3 टाइम्स लगेगा। 6 पे 7, 7 9 जा 63, 67 माइनस 63 4 हो गया, 4 पे 2 हो गया 42, तो 7 6 जा 42। ओके, अब ये हो गया 11 से क्या ये कैंसिल होगा, देख लेते हैं डिवाइड करके। 396, 11 3 जा 33, यस 36 टाइम्स से हो जाएगा। देयरफॉर h equal to 36 meter. I think the unit is in meter. Yes, this is in meter. This is the required solution